जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। जैसा कि हम रोज़ाना MP टेट 2019 वर्ग 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली करते हैं दोस्तों। तो रोज़ाना की तरह आज भी बिना विलम्ब किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप में चित्रित किया। ये खालिस्तान का उदाहरण है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप में चित्रित किया है। यह खालिस्तान का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने। ऑप्शन फर्स्ट है लिंग रूढ़िवादिता। ऑप्शन सेकंड है लिंग भेद। ऑप्शन थर्ड है लिंग समरूपता। ऑप्शन फोर्थ है लिंग संवेदनशीलता। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है उनका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ राइट आंसर चला जाएगा। लिंग रूढ़िवादिता आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक पाठ्य पुस्तक ने लड़कों को बुद्धिमान और प्रमुख पात्र जबकि लड़कियों को नम्र और भावनात्मक रूप में चित्रित किया। यह लिंग रूढ़िवादिता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी के बाद दो समानांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसका एक उदाहरण खालिस्तान है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक निश्चित दूरी के बाद दो समानांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसका एक उदाहरण खालिस्तान है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मिलर लायर भ्रम। ऑप्शन सेकंड है परिदृश्य भ्रम। ऑप्शन थर्ड है गति भ्रम। ऑप्शन फोर्थ है दृष्टि भ्रम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिदृश्य भ्रम आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक निश्चित दूरी के बाद दो समानांतर रेलवे लाइनों की ट्रैक मिलती हुई दिखाई पड़ती है। इसका एक उदाहरण परिदृश्य भ्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके सामने। ऑटिज्म एक खाली स्थान है। क्वेश्चन है, ऑटिज्म एक खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ध्यान अभाव अति सक्रियता। ऑप्शन फर्स्ट है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। ऑप्शन सेकंड है द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर। ऑप्शन थर्ड है विपक्षी उदंड विकार अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। ऑप्शन फोर्थ है न्यूरो विकास विकार। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट टाइप से है दोस्तों, ज़रा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ न्यूरो विकास विकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरो विकास विकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऑटिज्म एक न्यूरो विकास विकार है। ऑटिज्म एक न्यूरो विकास विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन फोर्थ ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है,
एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता निम्न रूप में लगा सकता है। क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता निम्न रूप में लगा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका उच्च प्रबंधन के लिए चिंता को बढ़ाने की आवश्यकता है। ऑप्शन सेकेंड है अनुशासनात्मक समस्या। ऑप्शन थर्ड है अधिगम असक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन फोर्थ है विद्यालय बदलने की आवश्यकता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड अधिगम असक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम असक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता अधिगम असक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता के रूप में लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। अंध स्मरणन ब्लाइंड मेमोराइजेशन खाली स्थान कहलाता है। क्वेश्चन है अंध स्मरणन ब्लाइंड मेमोराइजेशन खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सस्वर पाठ। ऑप्शन सेकंड है रटने द्वारा अधिगम। ऑप्शन थर्ड है अर्थपूर्ण अधिगम। ऑप्शन फोर्थ है पुनरावृत्ति। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन का आंसर देकर क्वेश्चन में आग लगा दीजिए दोस्तों और बिल्कुल धुआं कर दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड रटने द्वारा अधिगम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अंध स्मरणन रटने द्वारा अधिगम कहलाता है। अंध स्मरणन रटने द्वारा अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्रेरणा प्रस्तुति पुनर्पूंजीकरण मूल्यांकन गृह समनुदेशन। ऑप्शन सेकंड है प्रेरणा प्रस्तुति मूल्यांकन पुनर्पूंजीकरण गृह समनुदेशन। ऑप्शन थर्ड है प्रेरणा पुनर्पूंजीकरण मूल्यांकन प्रस्तुति गृह समनुदेशन। ऑप्शन फोर्थ है प्रस्तुति प्रेरणा मूल्यांकन गृह समनुदेशन पुनर्कथन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रेरणा प्रस्तुति पुनर्पूंजीकरण मूल्यांकन गृह समनुदेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम है। तो प्रेरणा प्रस्तुति पुनर्पूंजीकरण मूल्यांकन गृह समनुदेशन ये एक जो है पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेवंथ ईयर आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सर्वेक्षण। ऑप्शन सेकंड है आत्मनिरीक्षण। ऑप्शन थर्ड है केस स्टडी। ऑप्शन फोर्थ है अवलोकन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन, तो अवलोकन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति अवलोकन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह खालिस्तान का हिस्सा है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह खालिस्तान का हिस्सा है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका वंशानुगतता, ऑप्शन सेकंड है प्रसव पूर्व पर्यावरण, ऑप्शन थर्ड है सामाजिक पर्यावरण, ऑप्शन फोर्थ है भौतिक पर्यावरण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। धर्म जिससे व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके सामने स्क्रीन पर पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका लिंग पक्षपाती, ऑप्शन सेकंड है अधिक से अधिक प्रश्न वाला, ऑप्शन थर्ड है विश्वसनीय और वैध, ऑप्शन फोर्थ है नवाचारी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 विश्वसनीय और वैध, तो ऑप्शन नंबर 3 विश्वसनीय और वैध आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तित्व परीक्षण विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान, क्वेश्चन है बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान, ऑप्शन फर्स्ट है आपका विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं, ऑप्शन सेकंड है सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं, ऑप्शन थर्ड है सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं, ऑप्शन फोर्थ है सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। डाल्टन योजना डाल्टन प्लान में नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्वयं सीखना, ऑप्शन सेकंड है समय सारणी, ऑप्शन थर्ड है सहयोग, ऑप्शन फोर्थ है स्वतंत्रता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड समय सारणी, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड समय सारणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डाल्टन योजना समय सारणी में नहीं है। एक बार क्वेश्चन आंसर
अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डाल्टन योजना में नहीं है तो डाल्टन योजना में समय सारणी नहीं है। करेक्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, सही और गलत की समझ होना ये खालिस्तान विकास का हिस्सा है। क्वेश्चन है, सही और गलत की समझ होना ये खालिस्तान विकास का हिस्सा है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सांस्कृतिक, ऑप्शन सेकंड है सामाजिक, ऑप्शन थर्ड है नैतिक, ऑप्शन फोर्थ है व्यावसायिक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, बिल्कुल सिली सा क्वेश्चन है, चंद सेकंडों में आंसर दीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समय बर्बाद नहीं करना है हमको। बताइए इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आने लगे हैं, बहुत से बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड नैतिक आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सही और गलत की समझ होना ये नैतिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति खालिस्तान विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति खालिस्तान विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 7, ऑप्शन सेकंड है 9, ऑप्शन थर्ड है 4, ऑप्शन फोर्थ है 8। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लीजिए दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर दीजिए और क्वेश्चन को बिल्कुल आग लगा दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 8 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति 8 विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थियों की विशेषता क्या है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थियों की विशेषता क्या है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है वे दूसरों से बेहतर करने के लिए काम में संलग्न होते हैं। ऑप्शन सेकंड है वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। ऑप्शन थर्ड है वे स्मार्ट और समझदार दिखना चाहते हैं। ऑप्शन फोर्थ है वे दूसरों के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना करते हैं और इसको जज करते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आने लगे हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थियों की विशेषता वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। यह एक लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थियों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है। क्वेश्चन है, एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका क्या कारण हो सकता है।
फर्स्ट ऑप्शन है आपका सहज पुनः प्राप्ति, ऑप्शन सेकंड है प्रश्नोन्मुखी अवरोध, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ दोस्तों इसको, रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड है अग्रोन्मुखी अवरोध, ऑप्शन फोर्थ है विलंबित प्रभाव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आने लगे हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड अग्रोन्मुखी अवरोध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड अग्रोन्मुखी अवरोध आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा ऊनो खेलने के लिए एक नया तरीका सीखने में असमर्थ है क्योंकि वह पहले से ही अलग नियम सीख चुका है। इसका अग्रोन्मुखी अवरोध कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को खालिस्तान में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड है सेंसरी मोटर अवस्था, ऑप्शन थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन फोर्थ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर बताइए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कैफीन, ऑप्शन सेकंड व्यायाम, ऑप्शन थर्ड है शराब, ऑप्शन फोर्थ है विकिरण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन मॉडरेट टाइप से है दोस्तों। क्वेश्चन में अगर ज़रा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। बताइए इसका जल्दी से जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर आने लगे हैं यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड व्यायाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। तो एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच करके देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। तो व्यायाम जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका किलकना, ऑप्शन सेकंड है बड़बड़ाना, ऑप्शन थर्ड है टेलीग्राफिक भाषण, ऑप्शन फोर्थ है रोना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। आंसर बहुत से लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राफिक भाषण आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन और आंसर मैं मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है। तो टेलीग्राफिक भाषण एक प्रकार का प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका चढ़ना, ऑप्शन सेकंड है कुलांचे मारना, ऑप्शन थर्ड है दौड़ना, ऑप्शन फोर्थ है लिखना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ राइटिंग, लिखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोला था निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? तो लिखना उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर। स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है। स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्रक्रियात्मक स्मृति, ऑप्शन सेकंड है गैर घोषणात्मक स्मृति, ऑप्शन थर्ड है अर्थ स्मृति, ऑप्शन फोर्थ है प्रासंगिक एपिसोडिक स्मृति। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रासंगिक एपिसोडिक स्मृति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रासंगिक स्मृति। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है प्रासंगिक स्मृति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती है परंतु उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं। क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती है परंतु उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बुद्धि, ऑप्शन सेकंड है युक्तिवाक्य, ऑप्शन थर्ड है एल्गोरिथम, ऑप्शन फोर्थ है स्वानुभाविक स्वतः शोध। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ स्वानुभाविक स्वतः शोध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ स्वानुभाविक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती है परंतु उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं। तो ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए स्वानुभाविक स्वतः शोध पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती है परंतु उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका उच्च उत्साह उच्च नियंत्रण, ऑप्शन सेकंड है उच्च उत्साह निम्न नियंत्रण, ऑप्शन थर्ड है निम्न उत्साह उच्च नियंत्रण, ऑप्शन फोर्थ है निम्न उत्साह निम्न नियंत्रण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड उच्च उत्साह निम्न नियंत्रण, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड उच्च उत्साह निम्न नियंत्रण। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनुमोदक पालन पोषण द्वारा कौन सी विशेषताएं चित्रित होती हैं।
तो अनुमोदक पालन पोषण द्वारा उच्च उत्साह निम्न नियंत्रण विशेषताएं चित्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका फ्रायड, ऑप्शन सेकंड है बांडुरा, ऑप्शन थर्ड है पियाजे, ऑप्शन फोर्थ है इरिक्सन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट है। बताइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बांडुरा, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है। तो बांडुरा साहब ने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है। इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। बांडुरा साहब ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके सामने। क्वेश्चन है भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होती है। क्वेश्चन कह रहा है भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका संख्यात्मक पद्धति के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन सेकंड है लय ताल बनाने की क्षमता, ऑप्शन थर्ड है संगीत की अभिव्यक्तियों के रूपों की सराहना, ऑप्शन फोर्थ है ध्वनि लय ताल और शब्दों के अर्थों के प्रति संवेदनशीलता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ ध्वनि लय ताल और शब्दों के अर्थों के प्रति संवेदनशीलता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड के आपका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होती है। तो भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में ध्वनि लय ताल और शब्दों के अर्थों के प्रति संवेदनशीलता की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षकों को राज्य प्रमाण पत्र देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें पेशे से बाहर करने के लिए, ऑप्शन सेकंड है शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित नहीं होने वाले को पेशे से बाहर करने के लिए, ऑप्शन थर्ड है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी करना, ऑप्शन फोर्थ है पूरे राज्य में प्रवेश स्तर के शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करने के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ज़रा सा लॉजिक लगाइए और आंसर पाइए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर है आपका पूरे राज्य में प्रवेश स्तर के शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षकों को राज्य प्रमाण पत्र देने का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य में प्रवेश स्तर के शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है अनुभवात्मक शिक्षा क्या है। क्वेश्चन है अनुभवात्मक शिक्षा क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका एक पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह से छात्रों के अधिगम का मार्ग परिभाषित है। ऑप्शन सेकंड है एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है
कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। ऑप्शन थर्ड है यह अनुभवों के माध्यम से अधिगम है। ऑप्शन फोर्थ है निरंतर अभ्यास से अधिगम है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर टैग कर रहा हूँ, फिर से सुनिएगा। अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? तो अनुभवात्मक शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर टैग करूँगा, फिर से सुनिएगा। अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? तो अनुभवात्मक शिक्षा यह है कि एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है मास्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे कमी की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन है मास्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे कमी की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन फर्स्ट है अपनापन, मान्यता, सुरक्षा, आत्मसिद्धि। ऑप्शन सेकंड है सुरक्षा, अपनापन, मान्यता, आत्मसिद्धि। ऑप्शन थर्ड है शारीरिक, अपनापन, मान्यता, आत्मसिद्धि। ऑप्शन फोर्थ है शारीरिक सुरक्षा, अपनापन, मान्यता। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारीरिक सुरक्षा, अपनापन, मान्यता आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मास्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से किसे कमी की आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है? तो मास्लो के अनुसार शारीरिक सुरक्षा, अपनापन, मान्यता इन आवश्यकताओं में से कमी की आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन और आंसर को वापस टैग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मास्लो के अनुसार शारीरिक सुरक्षा, अपनापन, मान्यता आवश्यकताओं में से कमी की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक नए विषय के संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नए विषय के संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है। ऑप्शन सेकंड है एक वास्तविक जीवन की स्थिति। ऑप्शन थर्ड है विषय से संबंधित एक कहानी। ऑप्शन फोर्थ है किसी भी संदर्भ में सभी शिक्षार्थियों के लिए समान। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर टैग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नए विषय के संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करता है? तो अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य है
एक नए विषय के संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका विषय आत्मबोधन परीक्षण। ऑप्शन सेकेंड है स्याही धब्बा परीक्षण। ऑप्शन थर्ड है शब्द संधि परीक्षण। ऑप्शन फोर्थ है कथावाचन परीक्षण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिर बिना विलंब किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट है, जरा सा लॉजिक लगाइए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट विषय आत्मबोधन परीक्षण, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विषय आत्मबोधन परीक्षण आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से टैग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल है। तो विषय आत्मबोधन परीक्षण में, ध्यान से सुनिएगा, विषय आत्मबोधन परीक्षण में अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विषय आत्मबोधन परीक्षण में अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्रणोद, आवश्यकता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि, प्रणोद हास। ऑप्शन सेकेंड है आवश्यकता, प्रणोदहास, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि, प्रणोद। ऑप्शन थर्ड है आवश्यकता, प्रणोदहास, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि। ऑप्शन फोर्थ है आवश्यकता, प्रणोद, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि, प्रणोदहास। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जो दोस्त बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ चला जाएगा। आवश्यकता, प्रणोद, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि, प्रणोदहास आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से टैग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है। तो आवश्यकता, प्रणोद, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य उपलब्धि, प्रणोदहास आपका अभिप्रेरणा का सही क्रम है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आवश्यकता, देन प्रणोद, देन लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, देन लक्ष्य उपलब्धि, देन प्रणोदहास अभिप्रेरणा का सही क्रम है। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पे उपलब्ध होता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में सर्कल में शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, शफ़ा खैर।